दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से यह गुप्त चीज ले आना अपने घर, होगी आपकी हर मनोकामना पूरी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास के पक्ष के चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार पंचांग के अनुसार फ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च रात में 9:47 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 9 मार्च शाम 6:1 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव जी की उपासना निश्चिता काल में की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का अर्थ होता क्या है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। महा का अर्थ होता है महान, शिवरात्रि का मतलब होता है शिव की रात्रि, भगवान शिव जी की महान रात्रि। महाशिवरात्रि इसलिए भी बेहद शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन किसी भी व्यक्ति ने भगवान शिव जी की थोड़ी सी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के में धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान शिव जी के सच्चे भक्त समग्र ज्ञान की इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने चैनल सागर टॉप ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाकर कि क्या क्या भगवान शिव जी को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाशिवरात्रि का इंतजार हर व्यक्ति इसलिए करता है ताकि उसको भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान शिव किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप महाशिवरात्रि के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए। कैसे आपको शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का महाशिवरात्रि सबसे बड़ा पर्व है। मान्यता है कि इस तिथि पर ही भगवान शंकर मां पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भक्त महादेव के लिए उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च यानी शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ व्रत करने वालों से महादेव अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनकी समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि का ये पावन दिन हर तरह के शुभ और मांगलिक कार्य करने के लिए उत्तम माना जाता है। साथ ही इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास भी मानी जा रही है। भगवान शिव भोले हैं, वे आसानी से प्रसन्न होते हैं। वह सच्चे मन से जल अर्पित कर देने मात्र से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों के दुख दूर कर देते हैं और उनको शिवलोक में स्थान प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि का दिन उनको प्रसन्न करने का सबसे बड़ा अवसर है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करें। और महाशिवरात्रि व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार का कर्ज था।
समय से कर्ज चुकता न करने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर वह भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का स्मरण किया और दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अलगे एक दिन का समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। तब चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने लगा। देखते देखते शाम और फिर रात हो गई। तब वह एक तालाब के पास बेल के पेड़ चढ़ गया और रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था, जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव आराधना भी हो गई। रात बीतने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब किनारे पानी पीने आई। तब वह धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरणी ने चित्रभानु देख लिया। उसने शिकारी से कहा कि वह गर्भवती है, जल्द ही प्रसव करेगी। उसने शिकारी से कहा कि तुम एक साथ 2 जीव हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी को वचन दिया कि वह बच्चे को जन्म देकर आएगी, तब शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। इससे प्रथम प्रहर की शिव पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक और हिरणी वहां से जा रहा थी। तब शिकारी खुश होकर उसके शिकार के लिए तैयार हो गया। तब हिरणी ने उससे निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे जाने दिया। चित्रभानु शिकार न कर पाने से चिंतित था। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरे, जिससे दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। तभी एक दूसरी हिरणी बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय कर लिया। तब हिरणी ने उससे कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौटाऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। इस पर शिकारी ने कहा कि वो मूर्ख नहीं है, इससे पहले अपने 2 शिकार छोड़ चुका है। उसका परिवार भूख प्यास से तड़प रहा होगा। तब हिरणी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ऐसे करते हुए सुबह हो गई और अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो गई। उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरण वहां से जा रहा था। तब शिकारी ने इसका शिकार करने का निश्चय कर लिया। चित्रभानु को प्रत्यंचा चढ़ाए देखकर उस हिरण ने निवेदन किया कि यदि तुमने मेरे से पहले 3 हिरणी और उनके बच्चों का शिकार कर लिया हो, तो उसे भी मार दो, ताकि उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। अगर उनको जीवनदान दिया है तो कुछ समय के लिए उसे भी जीवनदान दे दो। उनसे मिलकर वह दोबारा यहाँ आ जाएगा। हिरण की बातें सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरण को बताया। तब हिरण ने कहा कि वे तीनों हिरणी उसकी पत्नियां हैं। जिस प्रकार वे तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, उसकी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जिस प्रकार तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया, वैसे ही उसे भी जाने दो। वो अपने परिवार के साथ जल्द ही यहाँ उपस्थित हो जाएगा। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि व्रत और पूजा होने से उसका मन निर्मल हो गया। उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई। कुछ समय बाद वह हिरण अपने दिए वचन के कारण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। उन जीवों की सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना को देखकर चित्रभानु को आत्मग्लानि हुई। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया।
अनजाने में ही सही, शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिला। नृत्य के बाद शिवगण उस शिकारी को शिवलोक ले गए। हे भगवान शिव, जिसने मेरी वीडियो को पूरा देखा है, आप उन सभी लोगों को हमेशा खुश रखें और धन दौलत की कभी भी कमी ना आए, और जिसने वीडियो नहीं देखी उसे भी हमेशा खुश रखना। शिव भक्तों, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपके जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं आएगी और ना ही दुख बीमारी होगी। यदि विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्दी ही विवाह के योग बन सकते हैं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें। ये धन प्राप्ति का सरल उपाय है। शिवरात्रि पर 21 बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सर समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं। इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी तथा पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें व ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। शिवरात्रि पर घर में पारद की शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से सलाह कर स्थापना कर प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं व इससे आपकी आमदनी बढ़ाने के योग बनते हैं। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं व 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ ही ओम हूर्जूसा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धानान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भूः ओम सः जूः ओम मंत्र का जप करते रहें। इससे बीमारी ठीक होने में लाभ मिलता है। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल व जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश व जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। हर हर महादेव। भगवान शिव आपको हमेशा खुश रखे।